अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इरशाद रांझानी हलाकत केस की, जिसमें हैरान कुन इंकशाफ सामने आ गया है। मुलजिम ने इरशाद को एम्बुलेंस में भी गोलियां मारी। एम्बुलेंस ड्राइवर ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा, इरशाद रांझानी को थाने से अस्पताल मुंतकली के दौरान मुलजिम रहीम शाह ने सामने आकर एम्बुलेंस रुकवाई। इंस्पेक्टर आमिर से बात करने के बाद अचानक एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खोलने की आवाज आई। दरवाजा खुलते ही फायर हुआ, जिसके बाद जख्मी की चीखों पुकार सुनाई दी। पुलिस एहलकार ने कहा चुप रहो और एम्बुलेंस अस्पताल ले चलो। पुलिस ने प्रोसिक्यूटर के कहने पर चालान में दहशतगर्दी की दफात का इजाफा कर दिया है। अहम पेशरफ्त है, आपको बताएं कि इरशाद रांझानी हलाकत केस है जिसमें हैरान कुन इंकशाफ सामने आया है। मुलजिम ने इरशाद को एम्बुलेंस में भी गोलियां मारी। एम्बुलेंस ड्राइवर की जानिब से ये सब बता दिया गया है। कहा कि इरशाद रांझानी को थाने से अस्पताल मुंतकली के दौरान मुलजिम रहीम शाह ने सामने आकर एम्बुलेंस रुकवाई। इंस्पेक्टर आमिर से बात करने के बाद अचानक एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खुलने की आवाज आई। इसी तमाम मामले पर देखिए इरफान उल हक की रिपोर्ट। वाकया था 6 फरवरी का। कराची का इलाका भैंस कॉलोनी, जहां यूसी चेयरमैन रहीम शाह ने इरशाद रांझानी को गोलियां मार दी थी। रहीम शाह का कहना था कि इरशाद रांझानी ने ताक़ुब किया और लूट मार की कोशिश की, लिहाजा दिफा में गोली चलाना पड़ी। लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर का बयान कहानी को नए मोड़ पर ले आया। बताया कि इरशाद रांझानी को जख्मी हालत में थाने मुंतकिल किया गया था। थाने से 15-20 मिनट बाद अस्पताल रवाना हुए तो मुलजिम रहीम शाह मोटरसाइकिल पर पीछे आया। एम्बुलेंस के सामने आकर हमें रुकने का कहा। गाड़ी को रुकवा कर रहीम शाह ने कहा सब आगे देखो। फिर इंस्पेक्टर अली गौहर से कुछ बात कही और इरशाद रांझानी को गोली मार दी। जख्मी की चीख पुकार सुनाई दी। पुलिस एहलकार ने कहा चुप रहो और एम्बुलेंस अस्पताल ले चलो। इरशाद रांझानी को जिन अस्पताल पहुंचाया तो वो मर चुका था। रहीम शाह के खौफ से पुलिस को पहले हकीकत नहीं बताई थी। एम्बुलेंस ड्राइवर के बयान ने पुलिस की कारकर्दगी पर भी कई सवालात उठा दिए। दूसरी जानिब पुलिस ने प्रोसिक्यूटर के कहने पर चालान में दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल कर ली। कराची पुलिस चीफ कहते हैं रहीम शाह ने जो किया ठीक किया। गुज़श्ता माह कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस में अमीर शेख का कहना था रहीम शाह ने पहले अपने दिफा में गोली चलाई। उनका ये भी कहना था कि इंसदादी दहशतगर्दी का मुकदमा तो बनता ही नहीं, ये मुकदमा तो हमने अवाम के दबाव पर कायम किया। जरा सुनिए उन्होंने फरवरी को क्या कहा था। जो सीसीटीवी फुटेज है, रहीम शाह वाकई भी नर्सरी पे आया, वहाँ से उसने पैसे निकलवाए, उसके पीछे 4 डाकू वाकई लगे। हमारे पास सबूत हैं अभी। वहाँ पे मौके पे एक समझे एक डाकू को मारा, एक सेल्फ डिफेंस में उसने एक फायर किया, जो इंक्वायरी में बाद में साबित भी हुआ। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो होता है, आप पे जब हमला हो, आपको ये खतरा हो कि आपकी जिंदगी खतरे में, उसने जब उस पे एम किया, उसने फायर किया, ये उसका बिल्कुल जायज हक था, उसने उसका इस्तेमाल किया। रहीम शाह का 86 करके हमें पब्लिक को भी फेस करना है। धरने किस्म का माहौल थाने के सामने बनाया गया। एक इंसिडेंट की 2 FIR नहीं होती, थाने वालों ने मजबूरन FIR की, कानूनन वो FIR बनती नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे MKM रहनुमा अली रजा आबदी के कत्ल में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मफरूर मुल्जिमान हुसनैन बिलाल गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ काली चरण के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए। समा ने मफरूर मुल्जिमान की तस्वीर हासिल कर ली। मुल्जिमान को आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, क्या बताना है, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक खड़ी है और साथ ही साथ ये मफरूर मुल्जिमान इस वक्त हैं कहाँ, पुलिस को मालूम है कुछ? इरफान लग से रब्ता कायम करेंगे। MKM रहनुमा अली रजा आबदी के कत्ल में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मफरूर मुल्जिमान हसनैन बिलाल गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ काली चरण के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। समा ने मफरूर मुल्जिमान की तस्वीर हासिल कर ली हैं जो कि इस वक्त देखी भी जा सकती हैं। इन तमाम मुल्जिमान को आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया था गुज़श्ता साल जब MKM के रहनुमा अली रजा आबदी को कराची में कत्ल किया गया था और ऐसे में इसी केस में अहम पेशरफ्त यह आई है कि मफरूर मुल्जिमान हसनैन बिलाल गुलाम मुस्तफ़ा और काली चरण के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए हैं।
जी बिल्कुल, समा ने मफरूर मुल्जिमान की तस्वीर भी हासिल कर ली हैं। मफरूर मुल्जिमान नौ उम्र और कम सिन दिखाई देते हैं। मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद फारूक, मोहम्मद गजाली, अबू बकर और अब्दुल हसीब शामिल हैं। कत्ल के लिए मुल्जिमान को 8 लाख रुपए दिए गए, ये कहना है पुलिस का। आपको बताते चलें कि MQM रहनुमा अली रजा आब्दी के कत्ल में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। मफरूर मुल्जिमान हुसनैन, बिलाल, गुलाम मुस्तफ़ा के नाकाबिले ज़मानत वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। जबकि अगर बात की जाए तस्वीर की, तो समा ने मफरूर मुल्जिमान की तस्वीर हासिल कर ली हैं और मफरूर मुल्जिमान नौमर और कम सिन दिखाई देते हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान लग से। इरफान, बताइएगा। जी हाँ, ये देखें, ये 25 दिसंबर का वाक़या है और ये वाक़या डिफेंस में पेश आया था जहाँ पर अली रज़ा आब्दी की रिहाइशगाह है। जो ही वो अपने घर वापस लौटे थे, उन्हें निशाना बनाया गया था, फायरिंग करके कत्ल किया गया था। जबकि जो मफरूर मुल्जिमान हैं, 4 मफरूर मुल्जिमान का नाम पुलिस ने बताया था चालान में, जिसमें बिलाल हैं, गुलाम मुस्तफ़ा और काली चिरन हैं। इसके अलावा 2 मुल्जिमान और हैं, हसनैन और फैज़ान। इन चारों के हवाले से अदालत को बताया गया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। समा ने इन चारों मुल्जिमान की तस्वीरें हासिल की हैं और अदालत ने इन तमाम मुल्जिमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और यह हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। ठीक है इरफान, हमारे साथ रहिएगा। फैसल शकील, ब्यूरो चीफ कराची भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, आपसे जानना चाहेंगे, गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि अली रज़ा आब्दी की वालदा भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी जो तफ्तीश पुलिस की जानिब से की गई। अब बताइएगा, तफ्तीश से कुछ मुतमईन है इनके अहले खाना? जी बिल्कुल, अली रजा आब्दी की जो है वालदा ने इस पर जो है CBD की तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उन्होंने खदशात थे, उन्होंने अपने खदशात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे और उनका ये कहना था कि असल मुल्जिमान को नहीं पकड़ा जा रहा। तो हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वो असल मुल्जिमान हैं जिनकी तस्वीरें समा ने हासिल की हैं और यही मुल्जिमान जो है वो अली रजा आब्दी के कत्ल में मुलव्विस है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक ये मुल्जिमान जो है वो मीठादर में रहते थे। कम उम्र ये मुल्जिमान है जिनका ताल्लुक मीठादर और लियारी से ताल्लुक है और ये मोटरसाइकिल राइडर भी रहे हैं। अब इनको जो है वो गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें की जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे छापे मार रहे हैं ताकि इन मुल्जिमान को पकड़ा जा सके। मुल्जिमान ने 8 लाख रुपए वसूल किए थे और अली रजा आब्दी को जो है वो कत्ल किया था और उसके बाद जो है वो अपनी मोटरसाइकिल भी जो वारदात में इस्तेमाल हुई थी उसको आग लगा दी थी। ठीक है, हम ये पेशरफ्त मीठादर लियारी से ताल्लुक बताया जा रहा है इन तमाम मुल्जिमान का और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस हवाले से पेशरफ्त को आगे बढ़ा रहे हैं। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया इरफान उलक और फैसल शकील। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे MQM रहनुमाओं और कारकुन ताना देने पर फैक्ट्री को आग लगाई। फैक्ट्री के प्रोडक्शन इंचार्ज ने बहैसियत गवाह बयान कलमबंद करा दिया। गवाह का कहना था फैक्ट्री मालिकान ने बताया MQM वालों ने 25 करोड़ मांगे हैं। जुबैर शरिया से कहा 1 करोड़ रुपए कर दो। इसने कहा कि भत्ता 20 करोड़ से कम नहीं होगा, भत्ता ना दिया तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मामलात तय न होने पर फैक्ट्री को आग लगाई गई। बल्दिया फैक्ट्री में आग किसने लगाई है? बेगुनाह 250 मजदूरों की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन? सानेह बल्दिया फैक्ट्री केस में बड़ी पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अहम गवाह ने बयान कलमबंद करा दिया। गवाह ने कहा कि MQM रहनुमाओं और कारकुनों ने भत्ता न देने पर फैक्ट्री में आग लगाई। गवाह ने इंकशाफ किया कि फैक्ट्री मालिकान ने बताया MQM वालों ने 25 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था। मरकजी मुल्जिम जुबैर चरिया से फैक्ट्री मालिकान ने कहा कि 1 करोड़ रुपए भत्ता कर दो। मुल्जिम जुबैर चरिया ने कहा कि भत्ता 20 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। भत्ता ना देने पर मुल्जिम जुबैर चरिया ने फैक्ट्री मालिकान से कहा संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मामला तय न हुए तो मुल्जिमान ने फैक्ट्री को आग लगा दी। इरफान उल हक, समा, कराची। अफसोसनाक खबर आपको दें, कराची से मॉडलिंग के लिए लाहौर आने वाली लड़की को कत्ल कर दिया गया। 3 नामालूम मुल्जिमान लड़की की लाश सरकारी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। मजीद जानते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर खान, बताएगा इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पुलिस का क्या बताना है इस हवाले से? जी, ये 2 रोज पहले शादरा के इलाके में एक सरकारी अस्पताल में 3 मुल्जिमान जो है वो इस लड़की की लाश को छोड़कर गए थे, जिस पर पुलिस ने इसकी शनाख्त का
अमल शुरू किया तो उसकी शनाख्त इकरा सईद के नाम से हुई, जो कि कराची की रहायशी थी और कुछ अर्सा कबल लाहौर में मॉडलिंग के लिए आई थी। कि किसके पास रह रही थी, कहाँ रह रही थी, अभी तफ्तीश में इस बात का तयन नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि इसके वालिदैन को कराची मुतला कर दिया गया, इसके वालिद को लाहौर बुलाया गया है। लड़की की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना जमा करवा दी गई थी। इसके वालिद के आने पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और 3 अफराद जो कि इस लड़की को अस्पताल छोड़कर गए थे, उनके खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लड़की के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की मदद से मज़ीद तफ्तीश अभी जारी है। तफ्तीश मुकम्मल होने पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर इस बात का तयन किया जा सकेगा कि इस लड़की को किसने और किस तरीके से कत्ल किया है। जी, कॉल डिटेल से मज़ीद तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब सियासत के मैदान का रुख करते हैं। आपको बताएंगे मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि ऑपोजिशन मिलकर हुकूमत का खात्मा कर दे। JUI के अमीर कल आसिफ जरदारी से भी मिलेंगे। कहते हैं नैब के खिलाफ सख्त फैसले करना होंगे। लाहौर से मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। अपोजिशन जमातों को हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा करने का मिशन। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं में सियासी और मुआशी सूरत हाल के साथ अपोजिशन के खिलाफ नैब की कार्रवाइयों पर बातचीत हुई। नेब से एहतसाब की तवक्को और उस हवाले से किसी इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि नेब के हवाले से हमें कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि महंगाई की सूरत हाल पर सबको तशवीश है। तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौजूदा हुकूमत का मैंडेट जाली है। बदतरीन किस्म की एक महंगाई और जिससे आम आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने जिस तरह अजीरन किया है, इसी के इर्द गिर्द सारी बातें घूम रही थी कि अब क्या किया जा सकता है कि हम इस सूरत हाल पर काबू पा सकें और मुल्क के मुस्तक़बिल को हम महफूज कर सकें। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी से मिलने का भी फैसला किया है। नवाज मौलाना मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी से मुलाकात का टास्क मौलाना फजलुर रहमान के सुपुर्द कर दिया गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए दीगर जमातों से राय लेने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। मुलाकात के हवाले से जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान खान बताएगा क्या मकसद हो सकता है, क्या अंदरूनी कहानी है इस मुलाकात की? जी देखिए, बुनियादी तौर पर मुलाकात का मकसद यही था कि हुकूमत को किस तरीके से टफ टाइम देना और अपोजिशन का जो इत्तेहाद बिखरा हुआ है उसको किस तरीके से समेटना है और इकट्ठा करना है। तो ये फैसला किया गया कि आसिफ जरदारी से मुलाकात का टास्क जो है वो मौलाना सर अंजाम देंगे, उनसे राब्ते करेंगे और दीगर जमातों से भी राय ली जाएगी। साथ ही साथ नवाज शरीफ ने सियासी हिकमत अमली के लेवाने बाना पर नजरें जमा ली हैं और उनकी ख्वाहिश है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर जो ऐवान बाला है उसको अपने काबू में किया जाए। और नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि चेयरमैन सेनेट का ओहदा जो है पीपल्स पार्टी को दिया जा सकता है और किसी सूरत हाथ से ना जाने का मशवरा है कि ऐवान बाला को अपने काबू में रखा जाए ताकि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। तो अब एक बार फिर अपोजिशन जमातें जो वो इत्तेहाद की कोशिश कर रही हैं और इमरान खान की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए सोच रही हैं। ये किस हद तक कामयाब हो सकता है, इसके हवाले से जो है वो राब्ते अभी जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात होने जा रही है? परवेज रशीद ने दोनों रहनुमाओं की बैठक का इम्कान मुस्तरद नहीं किया। समा के प्रोग्राम में बोले सियासतदानों के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। लीगी रहनुमा की तफसीली गुफ्तगू आप प्रोग्राम आवाज में रात 10:03 पर देख सकेंगे। की मुलाकात के बगैर परवेज रशीद साहब शायद दोनों जमातें आगे ना बढ़ सकें, तो नवाज जरदारी मुलाकात मुतवक्के है इन दोनों में? तो सियासतदानों के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। जो अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखता है वो सियासतदान नहीं होता, उसका जमहूरी रवैया नहीं होता। तो नवाज शरीफ साहब भी सियासतदान है, आसिफ जरदारी साहब भी सियासतदान है। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस फर्रुख इरफान ओहदे से मुस्ताफी हो गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस्तीफे के बाद फर्रुख इरफान के खिलाफ जारी तमाम कार्रवाई खत्म कर दी। जस्टिस फर्रुख इरफान ने इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज का नाम पैनमा पेपर्स में आया था, जबकि जस्टिस फर्रुख इरफान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई भी चल रही थी। जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस फर्रुख इरफान को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आज तलब किया था, जिस पर काउंसिल को बताया गया कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। बात करते हैं जाली बैंक अकाउंट्स केस की। दूसरा रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर होते ही नैब रावलपिंडी ने तीसरा रेफरेंस भी दायर कर दिया। ओमनी ग्रुप के CEO अब्दुल गनी मजीद, उनकी अहलिया समेत 13 मुल्जिमान नामजद कर दिए गए।
रेफरेंस जांच पड़ताल के बाद एहतसाब अदालत नंबर 2 को मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली बैंक अकाउंट्स केस, असल किरदारों को बेनकाब करने के लिए कानूनी महाज गर्म। नैब ने दूसरा रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर होते ही तीसरा रेफरेंस दायर कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस स्क्रूटनी के बाद समाअत के लिए मंजूर कर लिया। बिजनेस टाइकोन मलिक रियाज के बेटे अली मलिक और दामाद जैन मलिक, आफ्ताब मेमन और अब्दुल गनी मजीद समेत 19 मुलजिमान नामजद। मुलजिमान पर जमीन की खिलाफ कानून अलॉटमेंट से खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। तीसरे रेफरेंस में भी ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद, अहलिया मनाइल मजीद समेत 13 मुलजिमान नामजद। दीगर मुलजिमान में एजाज अहमद, हसन मेमन, अली अकबर अबड़ो और अतहर नवाज दुरानी भी शामिल हैं। मुलजिमान पर सिंध हुकूमत से खिलाफ कानून ठेके लेने का इल्जाम है। जाली अकाउंट्स केस में पहले ही एक केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुका। यूं मजमूई तौर पर केसेस की तादाद 4 हो गई है। उधर रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब कहते हैं सूबे के लिए अरबों रुपए बचाए, एक नाले के लिए झक क्यों मारूंगा। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सरकारी खजाने से शुगर मिल के लिए नाला तामीर करने का इल्जाम। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और इनके साहबजादे पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। अदालत ने फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ बोले सूबे के अरबों रुपए बचाए, क्या एक गंदे नाले के लिए झक मारूंगा। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि ये तो अभी सिर्फ इल्जाम है। तो गंदा नाला सरकार की प्रॉपर्टी है और उस गंदे नाले के इस्तेमाल के लिए रमजान शुगर मिल जो है वो सरकार को सालाना किराया दे रही है। शरीफ खानदान के मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद मुश्ताक को भी अदालत में पेश किया गया। नैब के वकील ने बताया कि मुल्जिम के अकाउंट से रकम सलमान शहबाज को ट्रांसफर हुई, जबकि मुल्जिम ने शरीफ खानदान की मुलाजमत से इनकार किया। आप कभी शरीफ फैमिली के एम्प्लॉई रहे हैं? अदालत ने मुल्जिम मोहम्मद मुश्ताक का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। उधर नैब ने शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासों की तफ्तीश के लिए आज ही तलब कर रखा था, लेकिन उन्होंने पेश होने के लिए मोहलत मांग ली है। आसिफ जरदारी बाहर ले जाने वाले 5 अरब डॉलर्स वापस कर दें तो महंगाई नहीं होगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मेहरबानी करके लूटा हुआ पैसा वापस कर दें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हमजा की गिरफ्तारी के लिए नैब ने हुकूमत से मदद नहीं मांगी। ख्वाजा आसिफ हों, एहसन इकबाल हों, ये तमाम लोग बड़ी करप्शन में मुलव्वस हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ फैमिली के बारे में इंकशाफात सामने आ रहे हैं। वो तो लग रहा है कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बिल्कुल एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं। हमजा शहबाज साहब की जो गिरफ्तारी थी, अगर इसमें नैब हमसे कोऑर्डिनेट करता, अरेस्ट के लिए जो है वो दरख्वास्त करता कि उनको मदद चाहिए होती तो हम बिल्कुल अरेंज कर देते। लूट मार का हिसाब किताब होना चाहिए। पाकिस्तान को मोनार्की नहीं, अगर हमारे यहाँ जो है को बादशाहत होती और हमने भी 200 बंदा उल्टा लटकाया होता, ये पैसे पूसे आ जाते हैं। $5 बिलियन जो जरदारी साहब पाकिस्तान से बाहर ले गए हैं, अगर वो दे दे हमें वापस तो इंशाल्लाह कोई महंगाई नहीं पड़ेगी। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मेहरबानी करें, हम उनसे उनके पैसे भी नहीं मांग रहे, हम उनसे कह रहे सिर्फ आप वो लूटे हुए पैसे वापस कर दें जो आप पाकिस्तान के लोगों के ले, वही तकरीबन $8-10 अरब बन जाएंगे तो हमारा गुजारा होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं झूठी हुकूमत का तरीका वारदात अवाम समझ चुके हैं। हुकूमती नालायकी के बायस 9 माह में 16 अरब रुपए यौमिया मुल्की कर्जा बढ़ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात के बयान पर रद्द अमल में मरियम औरंगजेब ने कहा कि मैं फवाद चौधरी की तकलीफ समझ सकती हूँ। हुकूमत का तरीका वारदात है कि अपनी नाअहली, नालायकी और झूठ से नजर हटाने के लिए दूसरों को चोर कहो। उन्होंने कहा गैस 141% और बिजली 25% महंगी हो चुकी है। तनकीद की कि हुकूमत IMF के पास चोरों की तरह जा रही है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान केसेस से बचते नजर नहीं आ रहे। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं रमजान के बाद हुकूमत मुखालिफ सियासी इत्तेहाद इमरान खान के लिए मुश्किल पैदा करने की कोशिश करेगा, मगर इमरान खान बहरान से निकल जाएंगे। समझता हूं दोनों का केस एक ही हो गया, शहबाज, हमजा और सुलेमान, सेम एंड वन। नथु सिंह एंड फतू सिंह सेम सिंह। देखें डील तो अपनी जगह पे पूरी कोशिश है शहबाज की, नवाज को नहीं मैं जानता, आसिफ जरदारी को इसमें
लेकिन डील की कोशिश भी नाकाम होती। डील जो है हाथ जोड़कर इनके करतूतों के आगे सरेंडर कर रही है। मैं प्री बारगेन का हामी नहीं हूं, ना था, ना हूं, ना होऊंगा। मैं समझता हूं जिस आदमी ने जितना जुर्म किया है वो पूरे का पूरा पैसा जमा कराए। प्री बारगेन क्या चीज होती है और जेल जाए। फाटा में इलेक्शन होने जा रहे हैं और फजलुर रहमान के हाथों से, उनके पांव से कालीन फिसल रहा है वहां पे, और उसको पता है कि अगर फाटा के इलेक्शन हो गए और वहां पीटीआई आ गई, जिसके के बड़े चांसेस हैं, तो फिर उसका इक़्तिदार हमेशा के लिए डूब जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सिक्योरिटी के लिए सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर अदालत हैरान हो गई। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए, सूबे की सारी सिक्योरिटी तो उन पर लगी है, और क्या चाहिए। ये लंबा चौड़ा काफिला, 10 गाड़ियां, SSU की नफरी समेत 40 से 50 पुलिस एहलकारों की झुरमट के दरमियान होते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी के इसी काफिले ने दिसंबर 2015 में मासूम बिस्मा की जान ले ली थी। बिलावल की जान तो बहुत ज्यादा अहमियत है इनके लिए, और मेरी बच्ची की तो कोई अहमियत नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद बिलावल को तो मजीद सिक्योरिटी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त आई कि बिलावल को संगीन सिक्योरिटी खदशात लाहक है, उनकी सिक्योरिटी विफाक की जिम्मेदारी है। अदालत ने भी हैरत का इजहार किया, इस्तफसार किया, बिलावल के पास सिक्योरिटी नहीं है। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए, सूबे की सारी सिक्योरिटी तो उन पर लगी है, और क्या चाहिए। मुआविन वकील से पूछा, आप ईमानदारी से बताएं, ये दरखास्त दायर करने का क्या मकसद हो सकता है। मुआविन वकील ने कहा, बिलावल के वकील मौजूद नहीं और उनके पास केस की फाइल ही नहीं। अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। कराची वाले पुलिस की भत्ताखोरी से परेशान हो गए। रात गए पुलिस एहलकार निकलते हैं तो दुकानदारों से 100 और 200 रुपए वसूल करते जाते हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट। कराची वालों होशियार हो जाओ, बिरयानी और पानी वाले ने तो वीडियो बनाकर रिश्वतखोरों को भगा दिया था। बिरयानी के पैसे दिए? मैं देता हूँ पैसे। कितने पैसे चाहिए? हमने आपसे मांगे। आपने क्या बोला? हम पैसे नहीं देते। रिकॉर्ड है, आप लाइव आ रहे हो। अरे यार। लेकिन न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में कारोबार करने वाले पुलिस वालों को भत्ता देने पर मजबूर हैं। लगता है सरकार डीजल के पैसे भी नहीं देती, तभी तो भत्ता भी उधार कर रहा है। आधा अभी दे दो, आधा सुबह लेकर जाऊंगा। अच्छा 100 रुपये दे, 100 में सुबह दे दूंगा। 100 दे दे, मेरे पास पैसे नहीं है ना डीजल दिलाना है। अब 100 रुपये रह गए थे, उसको चाचा को बता दिए, सुबह आऊंगा मैं। एक नहीं, कई पुलिस मोबाइलें भत्ता लेने आती हैं। इन साहब ने पूरी दास्तान सुनाई। अभी 3 मोबाइलों को दे चुका हूँ, 180 4 थोड़ी को 3 मोबाइल आती हैं भाई, 3 खाने के अंदर 3 मोबाइल हैं। पुलिस के आला अफसरान काली वर्दी वालों की भत्ताखोरी रोकने के दावे तो करते हैं, लेकिन फिर भी ये सब देखने को मिलता है। साइकिल पे आए, साइकिल लेके चले गए, मेरे को आगे काम दे, साइकिल का काम। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां इलाका बटाला कॉलोनी में डकैती की वारदात हुई। डाकू दुकान लूटकर जाने लगे तो दुकान मालिक की बहादुर मां सामने आ गई। डाकू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट देखिए। बहादुर मां डाकुओं के सामने डट गई। फैसलाबाद की बटाला कॉलोनी में 3 डाकुओं की दुकान में लूटमार, मोबाइल छीना, फिर गल्ले पर हाथ साफ किया। बाहर से गुजरते लोग देखकर चलते बने, मगर मां को खबर हुई तो बाहर निकलते डाकुओं पर चढ़ दौड़ी। पकड़ने की कोशिश की तो डाकुओं ने फायर किया और भाग निकले। मैं जेडे बाहर राखी खलोते सी, मैं उन्होंने जा फड़िया, उन्हें मैंने धक्का दे के सुट दिता। मैं फिर उठ के उन्होंने फड़ लिया, उन्हें गोलियां चलाइया बथेरियां, पर मैं डरी नहीं उन्होंने गोलियां। मैं फिर इन्हों की जान बचानी सी ना, जे जान ना मैं बचावा तो कौन बचावे इन्होंने। 3 डाकुओं ने 30,000 रुपए और 5 मोबाइल फोन लूटे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इंसिडेंट के बाद FIR दर्ज हो चुकी है इसकी, और CCTV फुटेज से हमें क्लू मिल गया है और मुलजमान जो है वो अरेस्ट हो जाएंगे।
माँ तो जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गई, मगर ममता का हक अदा कर दिया। गुजरावाला में 3 दिन पहले साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात में खिलौना पिस्तौल इस्तेमाल की गई। 2 करोड़ 70 लाख रुपए लूटने वाले मुलजिम ने हैरानकुन इंकशाफ कर दिया। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। नकली पिस्तौल से असली वारदात। गुजरावाला के इलाके रेस कोर्स रोड पर साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात प्लास्टिक के पिस्तौल से की गई। पुलिस ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए लूटने वाले मुलजिम को पकड़ा तो इसने इंकशाफ कर दिया। मेरी दुकान जनरल स्टोर ते उन्हें मैनू कहा जी मेरी खाला घर इतना सोना पड़ा है जी, वो चोरी करने हैं जी। साढ़े को पिस्तौल सी मेरे को एक प्लास्टिक दा, डरा धमका के मैं अंदर बंद करता बाथरूम दे विच। मुलजिम उस्मान ने अपने दोस्त वकील के साथ मिलकर खाला का घर लूटने का प्लान बनाया। और एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया, एक मुलजिम जो है वो अभी पसो पेश है, वो इंशाल्लाह जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन जो रिकवरी है वो मोस्ट सारी तकरीबन चीज़ों की हो गई है। जमा पूंजी से महरूम होने वाला नवाज पुलिस की कारकर्दगी पर खुश है। कल दिन शाम को 5-6 बजे चोरी हुई है, पुलिस ने तलाह दी है, पुलिस आ गई ने दिन रात मेहनत करके इन्होंने मेरा माल बरामद कर दिता, सारा मेरा सोना बरामद करता, पैसा कर दिता। वारदात का मास्टरमाइंड उस्मान अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस ने लूटा गया सामान और रकम मालिक के हवाले कर दी। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, सामा, गुजरावाला। जाली असलहे के जोर पर कराची में भी असली वारदात। कराची वालों को जाली असलहा दिखाकर लूट मार करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। साउद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट देखिए। कहीं गोली चल जाए लुटेरा जान न ले जाए, इसीलिए शहरी भी अपना माल लुटेरों के हवाले कर देते हैं। शहर भर में वारदातें करने वाले ये 7 लुटेरे असली नहीं, जाली असला दिखाकर शहरियों को लूटते थे। नशे की लत ने इन्हें लुटेरा बनाया। ये नकली पिस्तौल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ के पास असली पिस्तौल भी है। वो सिर्फ अपने नशे की जो है वो उसको ओवरकम करने के लिए वो लोग जो है वो ये अपना पूरी करते हैं, वारदात करते हैं। इन मुलजमान का टारगेट ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर थे, जिन्हें बुलाकर जाली असलहा दिखाकर ये लूट लिया करते थे। उधर शकरगढ़ में गंदम खरीदारी मरकज पर बारदाना के हुसूल के लिए आने वाले किसानों पर पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद किया। शकरगढ़ में गंदम खरीदारी के मरकज पर बदनज़मी हुई तो सूरत हाल ना संभलने पर पुलिस भी आपे से बाहर हो गई। बारदाने के हुसूल के लिए आने वाले किसानों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। किसानों का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब किसानों पर तशद्दुद का नोटिस लेकर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। और आपको बताएंगे, सिंध हुकूमत और कार डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। कराची में सेल किए गए शोरूम्स आज रात तक खोलने की यकीन दहानी करा दी गई है। मज़ीद जानेंगे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम बताएगा क्या मुज़ाकरात तय पाए? आज बिल्कुल सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला से कार शोरूम मालिकान के एक वफ्द की मुलाकात हुई है। तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद यहाँ पर मौजूद हमारे जो शोरूम मालिकान ने बताया कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और सबसे अहम बात है कि SPC ने जिन दुकानों को गुज़िश्ता रात सील किया था वो सील आज रात तोड़ दी जाएगी। वो शोरूम अपना दोबारा काम शुरू कर देंगे। इसके अलावा ये भी यकीन दहानी कराई गई है मुज़ाकरात में कि कार शोरूम मालिकान जो है फुटपाथ नहीं घेरेंगे, उनको अलग से जगह मख्तस की जाएगी। उस हवाले से भी कोई नोटिफिकेशन आज रात तक या कल किसी वक्त जारी हो सकता है। मरकज़ी रहनुमा यहाँ पहुँचने के बाद उसका बाज़ाब्ता ऐलान भी करेंगे। और सबसे अहम बात है कि बहरहाल ये एक बहुत अच्छी खुश खबर है कि ये हैप्पी एंडिंग है कि जो कारोबार जिनके बंद होने जा रहे थे वो दोबारा से अपना कारोबार शुरू कर देंगे। और यहाँ जो रहनुमा मौजूद थे उन्होंने समा का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया कि आज रात तक खोल दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। निजी स्कूल्स की फीसों में इजाफे का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुफ्त तालीम के लिए उठाए गए इक़दाम पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, हुकूमत हर मदरसे के साथ सरकारी स्कूल तामीर करके किताबें, यूनिफॉर्म और दूध का गिलास मुफ्त दे, फिर फैसला आवाम पर छोड़ दिया जाए। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मुफ्त तालीम के लिए क्या इकदाम किए, बताया जाए आर्टिकल 25A पर किस हद तक अमल किया जा रहा है। निजी स्कूल्स की फीसों में इजाफे से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा समात पर हुकूमती नुमाइंदों को हिसाब देने के लिए तैयार होकर आने की हिदायत।
चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मैंने खुद सरकारी इदारों से तालीम हासिल की। सरकारी स्कूल और इनका पहले वाला मयार आखिर कहाँ गया? कहाँ भारी फीस अदा न कर सकने वाला टैलेंट जाया हो रहा है? रियासत खुद लोगों को निजी स्कूल्स में दाखिलों पर मजबूर करके फिर फीस की पाबंदी भी चाहती है। किसी निजी इदारे पर कदगन कैसे लगाई जा सकती है? चीफ जस्टिस का कहना था कि सरकारी स्कूल्स ना होने के बायस बच्चे मदारिस में जाते हैं। हुकूमत हर मदरसे के साथ सरकारी स्कूल तामीर करे जहां मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और दूध का गिलास दिया जाए। मुफ्त सहूलियात देकर फैसला अवाम पर छोड़ा जाए कि स्कूल जाना है या मदरसा। अदालत ने आइंदा हफ्ते से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत का फैसला करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और मैट्रिक के इम्तिहानात वालिदैन के लिए भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। सेंटर्स में वालिदैन का दाखिला मना है। माँ बाप 3 घंटे गर्मी में बैठने पर मजबूर हैं। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट देखिए। बच्चा पास हो जाए, इसका मुस्तकबिल बन जाए, हाथ में तस्बीह, लब पर दुआ। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान सेंटर्स के बाहर एक ये मंजर भी है। चाहे जितनी गर्मी हो, वालिदैन सेंटर्स के बाहर बैठे रहते हैं। माई भी कोई शिकवा नहीं करती। हमारे बच्चे थोड़े डरपोक हैं, वो कहते नहीं मम्मी आप यहीं पे बैठना, तो मैं बैठी रहती हूँ। हम यही दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे नंबर से पास आए, तो हमारी मेहनत भी सुरखुर हो रहा है। दूर दराज से आई खवातीन कहती हैं कि सेंटर्स के अंदर उन्हें बिठाने की इजाज़त नहीं, तो करीबी इलाके में सेंटर बनाने चाहिए थे। मेरा घर बहुत दूर है और मेरी बेटी का सेंटर यहाँ पड़ा है। मुझे रोज़ का लाना ले जाना, कभी किराया आया नहीं है और वेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे जॉब जाना होता है। अपना मुस्तकबिल नकल माफिया के हाथ में देने वाले तलबा को एहसास करना चाहिए कि वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितने इम्तहानात दे रहे हैं। बच्चों के इम्तहानात अक्सर वालिदैन के लिए भी किसी इम्तहान से कम नहीं होते। माओ को सड़क पर बैठना तो मंजूर है, कहती हैं बस किसी तरह बच्चे कामयाब हो जाएं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने वर्ल्ड कप के लिए इजाफी खिलाड़ी इंग्लैंड भेजने की मंजूरी दे दी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अली हाशमी से। जी अली हाशमी, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी अपडेट्स ये हैं कि 15 और 16 को कौमी सिलेक्शन कमेटी का इजलास भी है और जो कौमी क्रिकेटर्स जो कि कैंप में बुलाए गए हैं उन सबके फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी हैं और 18 को जो है वो पाकिस्तान की टीम का ऐलान करना है। ये पहले 15 रुकनी टीम थी वर्ल्ड कप के लिए जो जानी है, लेकिन पहले पाकिस्तान ने जाकर इंग्लैंड में चूंकि 5 मैचेस की सीरीज खेलनी है, इसलिए इजाफी खिलाड़ी जो हैं वो 7 भेजे जाएंगे। उसकी मंजूरी जो है चेयरमैन पीसीबी ने जो है वो सिलेक्शन कमेटी को दे दी है कि मजीद जो खिलाड़ी हैं उनको टीम में शामिल किया जाए ताकि अगर कोई इंजरी हो या कुछ और हो तो फिर खिलाड़ियों को रिप्लेस किया जा सके। इसलिए जो है कई जो 7 मजीद खिलाड़ी हैं उनको तलब करने का फैसला किया है, जिसमें वहाब रियाज हैं, उमर अकमल हैं, अहमद शहजाद हैं। तलब करने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया अली हाशमी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बड़ा ऐलान, रिहायशी प्लॉट्स के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल SBCA जफर हसन कहते हैं कमर्शियल सरगर्मियों से शहरियों को परेशानी का सामना रहता है। मजीद जानेंगे मोहम्मद अली हफीज से। मोहम्मद अली हफीज, बताएगा क्या परेशानी है शहरियों को? जी बिल्कुल, कराची में रिहायशी प्लॉटों पर तजारती सरगर्मियां क्यों की जा रही हैं, इस हवाले से अब SBCA ने एक्शन शुरू कर दिया है। जमशेद टाउन में पहले मरहले के अंदर एक्शन किया गया है, कई शोरूम जो है वो सील किए गए हैं। मजीद किन किन इलाकों में कार्रवाई होगी और कार्रवाई क्या, उनमें क्या मुश्किलात आ रही हैं, हम इनसे बात करेंगे। SBCA के जो एडिशनल DG हैं मौजूद है हमारे साथ, जफर हसन साहब, उनसे हम बात करेंगे। कार्रवाई तो हमें थ्रू आउट कराची करनी है और ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही हैं। रेजिडेंशियल प्लॉटों पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से एरिया में रहने वालों को बहुत प्रॉब्लम होते हैं। बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की DG एडिशनल DG थे, इनका ये मौक़िफ़ है कि शहर भर में अब दीगर इलाकों में भी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ जहाँ रिहायशी प्लॉटों पर कमर्शियल सरगर्मियाँ हो रही हैं वो जो उस पर SBCA कार्रवाई करेगी। जी, और अब रुख करेंगे पेशावर का, जहां काली घटाएं छाने के बाद बारिश शुरू हो गई। आंधी के बायस हर तरफ अंधेरा छा गया। मजीद जानेंगे फयाज अहमद से। फयाज अहमद, बताएगा कैसा मौसम है पेशावर का? देखें, काफ़ी अर्से बाद जो है काली घटाएं छाई हैं पेशावर में, लेकिन तेज़ आंधी थी शुरू में और तूफान था जिसके बायस जो है वो शहर में जो शहरी थे काफ़ी खौफ और रात का भी शिकार हुए। उसके बाद अब जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है पेशावर में और गिरदनवाह में, जिसकी वजह से जो एक गर्मी की लहर शुरू हो गई थी, पैदा हो गई थी पेशावर में, वो ख़त्म हो गई है। साथ साथ तेज़ आंधी की वजह से जो मज़ाफ़ाती इलाके वहाँ पर बिजली की जो सर्विस है वो भी मुअत्तल कर दी गई है। लेकिन अब भी बारिश जारी है शहर के अंदर और नवाही इलाकों में, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है।
जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर में काली घटाएं छाने के बाद बारिश शुरू हो गई है और आंधी के बायस हर तरफ अंधेरा छा गया है। पेशावर का मौसम खुशगवार हो गया है, काली घटाएं छा गई हैं बारिश के बाद।